इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मार्केट के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसको देख के बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स फॉलो करती हैं या कह सकते हैं आप ऑलमोस्ट चलने की कोशिश करती है। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा चले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनको फॉलो करती है, उसके मूवमेंट को फॉलो करती है। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं यूएस मार्केट के बारे में। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा पैसा उसी मार्केट में लगा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है, पावरफुल देश भी है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए उनकी मार्केट सुप्रीम भी है। दुनिया के सबसे अच्छे टॉप 10 कंपनीज में ऑलमोस्ट 7-8 कंपनी तो उन्हीं के आते हैं, यूएसए के। हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि उनका मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है और पिछले कुछ दिन में क्या हुआ है। जैसा कि आपको एक आइडिया होगा कि ट्रम्प साहब जो राष्ट्रपति बने थे तो मार्केट ने उसको हेल्दी लिया था और मार्केट ऊपर गया था। लेकिन ट्रम्प साहब के ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक्स हुए हैं अभी तक पोस्ट में बैठे हुए। 7 वीक हुए हैं, 8वां वीक अगले एक वीक में हो जाएगा। उस बीच में क्या क्या हुआ? उस बीच में काफ़ी कुछ हुआ है। ट्रम्प साहब ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, टैरिफ की लड़ाई चालू की है, ट्रेड वॉर चालू हुआ है, और उसके कारण मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं किया है और फाइनली मार्केट्स गिर रहा है। इनफैक्ट ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा बातें चल रही हैं कि रिसेशन भी आ सकता है। तो क्या यूएस में रिसेशन आएगा? अगर आता है तो फिर बाकी दुनिया भी उसको फॉलो कर सकती है। तो हमारी मार्केट तो गिर ही रही थी, उस समय यूएस मार्केट नहीं गिर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 वीक से यूएस मार्केट भी कंटिन्यूसली गिर रही है। तो हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि यूएस मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन से लेवल्स क्रूशियल है उनके बारे में, उनके मार्केट की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएस मार्केट में लास्ट कुछ वीक में क्या हुआ है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो वीडियो आप पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक इंटर कनेक्शन रहता है। पहले के टाइम पे, अभी से 1.5 साल पहले चले जाइएगा तो अगर यूएस मार्केट रेड में रहता था तो इंडियन मार्केट में भी लोग उम्मीद करते थे रेड में है। पिछले 1.5 साल से डिकपल हो गया था, मतलब जरूर हम ज़्यादा यूएस मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडियन मार्केट अपना एक रास्ते में चल रहा था। लेकिन आपको गौर करने को ये पता चलेगा कि लास्ट 1 साल में यूएस मार्केट ने इंडियन मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। हम अच्छा नहीं किए हैं यूएस मार्केट के कंपेरिजन में, और अब ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट भी उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे इंडियन मार्केट चल रहा है। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि यूएस मार्केट इंडियन मार्केट को फॉलो करता है। वी आर टू स्मॉल दोस्त, हम बहुत छोटे हैं, उनकी मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो चलिए फिर जानते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है। उनके मेजर 2 इंडिसेस के बारे में बात करेंगे, नैस्डैक के बारे में बात करेंगे और S&P 500 के बारे में बात करेंगे, जो यूएस की टॉप 500 कंपनी का इंडेक्स है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या यूएस मार्केट क्रैश करने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। आप ब्लाइंडली किसी भी बंदे पे भरोसा मत कीजिए सोशल मीडिया की दुनिया में, क्योंकि हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं यूएस मार्केट के बारे में। तो यूएस मार्केट पिछले 2 वीक से ज़्यादा खराब हो गया है। उससे पहले तो फिर भी बेहतर बिहेव कर रहा था और उससे पहले मार्केट काफ़ी स्ट्रांग थी। तो ऐसा लग रहा था कि यूएस मार्केट अगर इतना स्ट्रांग है तो इंडियन मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। इंडियन मार्केट जब काफ़ी गिर गया तो ऐसा लगा कि अब इंडियन मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर सकता है। जैसे ही वो टाइम आया उससे पहले यूएस मार्केट गिरने लग गया। तो वो जो प्रेशर है, ग्लोबल प्रेशर, उसके कारण इंडियन मार्केट भी बाउंस नहीं कर पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस टैरिफ वॉर के चक्कर में हमारा जो एक मेजर इंडेक्स है, जिसका आईटी हम बोलते हैं, मेजर सेक्टर इंडेक्स, वो भी आईटी सेक्टर काफ़ी बुरी तरीके से गिरने लग गया है। इसका इम्पैक्ट टैरिफ से बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल 2025 को ट्रम्प साहब ने डेट दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ चालू हो जाएगा अक्रॉस देश में। अभी ट्रम्प साहब पिछले 2-3 दिन से तमाशा कर रहे हैं कनाडा के साथ कि कनाडा पे टैरिफ बढ़ाए हैं, 25% से 50% कर दिए स्टील पे, अल्मुनियम पे। कनाडा वालों ने भी पलट के बढ़ाया है। रेसिप्रोकल वाली कहानी तो दूर दूर की बात है, अभी तो एक दूसरे को बढ़ाने में लग रहे हैं, चल रहा है। सेम गोज फॉर मेक्सिको, क्योंकि वो दोनों पास में ही आता है यूएस के, इसीलिए। उसके बाद फिर वो समुंदर आ जाती है और फिर बाकी यूरोप चलता है। तो यूरोप वाले अभी शांति से देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और क्या करना है, नहीं करना है। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि चार्ट्स आपको चीज़ें पहले इंडिकेट करती है, कुछ भी होने से पहले। तो हम चार्ट्स को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए फिर चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स का चार्ट है। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो नैस्डैक 1.22% ऊपर गया है, बट आप पिछला
कुछ दिन देखिएगा ऑल द वे फ्रॉम 21 फरवरी से, तो 21 फरवरी से 12 मार्च ऑलमोस्ट 3 वीक मार्केट कंटिन्यूस नीचे गया है। कितना नीचे गया है लास्ट इतने दिन में, तो अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट इतने दिन में ऑलमोस्ट वो 14.14% गया था। ये बात कर रहा हूँ मैं नैस्डैक की। S&P 500 कम गया नीचे। तो इतना नीचे जाने के बाद क्या हो सकता है? इट गोज विदाउट सेइंग कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा है। उनके सबसे अच्छी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, चाहे वो अमेजन हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, गूगल हो, टेस्ला हो, एनवीडिया हो, जो भी हो, सब बहुत बुरे तरीके से गिरे। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, तो बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन उससे पहले समझना है कि इंडेक्स का क्या हुआ। तो इंडेक्स अगर आप गौर कीजिएगा, अगर नैस्डैक की आप बात कीजिएगा, तो नैस्डैक को आप देख सकते हैं सितंबर 2024 से ऑलमोस्ट 18 दिसंबर 2024 तक ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद ये कुछ दिन के लिए साइडवेज चला गया, और कुछ दिन के लिए साइडवेज जाने के बाद ट्रम्प साहब, यहाँ तक पता चल गया था लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं गैप अप, ये ट्रम्प साहब की विनिंग टाइम थी जहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आया, और उसके बाद ऊपर गया कि ट्रम्प साहब जीत चुके हैं। 2.95% का गैप अप, फॉलोड बाय 1.51% का गैप अप, और उसके बाद और भी ऊपर गया। ये ट्रम्प साहब का कैंडल बना था यहाँ पे जब वो जीत गए थे। तो उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। 20 जनवरी को वो शपथ लिए। 20 जनवरी कहाँ गया आपका? ऑलमोस्ट यहाँ पे है वो, जहाँ पे वो अपना शपथ लिए, एंड उसके बाद चीज़ें चालू हुई। उनके शपथ लेने के बाद ही आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कुछ भी मेजर नहीं किया और वो उल्टा नीचे जा रहा है। तो सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही वो इसको ब्रेक कर दिया था तो बहुत क्लियर था कि वो नीचे जाना है। ये बेसिक सपोर्ट लेवल थी जो कि ब्रेक हो गई और नीचे चले गए। अब ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन था ये मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है और ये हम नीचे चले गए। आगे क्या? आगे कौन सा सपोर्ट अच्छा है? तो आगे ये लो जो लाइन ड्रॉन है आपको वही सपोर्ट अच्छा दिख रहा है आपको क्लियरली, जो कि अगर मैं लेवल्स पे ड्रॉ करूँ तो 15,800 से लेके 60,500 के बीच में ये एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे वो रहा था और बाउंस करके ऊपर गया था। तो ये एक बेहतर सपोर्ट है। दूसरी चीज़, अगर यूएस मार्केट ज़्यादा गिरती है तो क्या होगा? इसका इम्पैक्ट अक्रॉस दुनिया पे पड़ता है, बिकॉज यूएस मार्केट अगर गिरेगा तो देखने को मिलता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो गिर रही है, तो उसका असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होगी। इसीलिए इनका स्टेबल रहना या इनका ऊपर जाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि जब हम गिर रहे थे, जब इंडियन मार्केट गिर रही थी, अगर मैं निफ्टी पे चलूँ तो निफ्टी तो पहले से गिर रहा था। तो जब निफ्टी ये गिर रहा था आप देख रहे थे, तो ये लोकल प्रॉब्लम्स के कारण गिर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोकल प्रॉब्लम चल रहे हैं जो गवर्नमेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और एफआईआईज जो है वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो बाकी देश में पैसा लगा रहा है, जैसे कि चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, तो यहाँ पे वो पैसा लगा रहा है। सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, इधर पैसा लगा रहा है। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना में पैसा काफ़ी जा रहा है, तो इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत। तो हम तो पहले से गिर रहे थे, यूएस मार्केट बाद में गिरना चालू हुआ है, यूएस मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ है, जबकि हम तो यहीं से गिर रहे हैं। तो बहुत हमारे गिरने के बाद यूएस मार्केट गिरा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम थोड़ा जैसे ही बाउंस करते यूएस मार्केट उससे पहले ही गिरने लग गया, तो वो सारे बाउंस की उम्मीद खत्म हो गया। जो अगला मेजर इंडेक्स है यूएस मार्केट का वो है S&P 500, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो S&P अगर आप देखिएगा तो S&P एग्जैक्टली उतना नहीं गिरा है जितना नैस्डैक गिरा है, बट S&P आज ऑलमोस्ट 0.49% के ऊपर है। और S&P का अगर आप गौर कीजिएगा तो S&P ऑलमोस्ट 10%, 10.10% गिरा है। वो बहुत क्लियरली वही सेम कहानी है, 19-20 फरवरी से गिरना चालू हुआ है और कांस्टेंट गिरा है। तो पिछले 3 वीक की कहानी है। ये कहानी तब ज़्यादा चालू हो गई जब ट्रम्प साहब रेगुलरली टैरिफ की बात करने लग गए, हर एक देश से लड़ाई करने लग गए, जेलेंस्की को बेइज्जत करके भेजना, उसके बाद कमेंट करना, सपोर्ट खींच लेना यूक्रेन से, उसके बाद फिर इंडिया के बारे में बात करनी, चाइना के बारे में बात करनी, चाइना पे टैरिफ लगाया, मेक्सिको पे टैरिफ लगाया, इंडिया पे बोल रहे हैं टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाएंगे, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं कि तुम जितना देश, जो जितना देश यूएस पे लगाता है उतना ही देश उतना हम भी लगाएंगे, जबकि यूएस डेवलप्ड कंट्री है, बाकी देश इमर्जिंग है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। बट ट्रम्प साहब बिंग ट्रम्प साहब आउट देयर, तो भाई साहब को जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, उनके हिसाब से बहुत पैसा यूएस मार्केट में आ जाएगा ऐसे में। और फिर जब उनसे पूछा गया कि मार्केट क्यों गिर रही है, तो कहते हैं कि देयर इज ए पेन इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो शॉर्ट टर्म में दर्द है वो होगा बिकॉज मार्केट ट्रांजिशन फेज से चल रहा है। तो जब ये करेक्शन मूव आया है जो आप देख सकते हैं 10%, अगर सपोर्ट देखिएगा तो यहाँ पे ये जैसे ब्रेक किया था तो ये बहुत क्लियर था कि ये ब्रेक हो गया। जब तक हम इसको रिगेन नहीं करते हैं तब तक हम ये मानेंगे नहीं कि ट्रेंड चेंज हुआ है, बिकॉज ये कंटिन्यूस गिरा है। सेम गोज फॉर नैस्डैक, जैसे ही हम जब तक हम इसको रिगेन नहीं करते हैं 18,800 को नैस्डैक, राइट, $18,800 अगर नैस्डैक पे हम रिगेन नहीं करते हैं तब तक ये ट्रेंड जो चल रहा है नीचे ये निगेटिव ही रहेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। सेम गोज फॉर क्या बोलते हैं S&P 500 कि जब तक हम इसको ऊपर नहीं आते इसके तब तक तो मतलब नहीं है ट्रेंड का। अगला सपोर्ट इसका, तो
अगला एक सपोर्ट इसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो पॉइंट है $5,400 के आसपास। इफ़ वी ब्रेक दिस देन और प्रॉब्लम है, एंड फिर हम इस लोग तक आ जाएंगे जो कि $5,120 के आसपास का है। ये लो जो था यहाँ से बाउंस किए थे अगस्त महीने में, उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। सो पॉइंट बहुत सिंपल है कि यूएस मार्केट अभी के डेट में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, और पिछले कुछ दिन में ये कंटिन्यूअस फॉल हुआ है पिछले 3 वीक के अंदर। अगर 2 अप्रैल से पहले ट्रम्प साहब कुछ चेंज करते हैं या कुछ सोचते हैं चेंज करने की, बिकॉज वो चेंज करने को कुछ भी कर सकते हैं, राइट, तो उसके बाद चीज़ें बेहतर हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 2 सबसे बड़ी कंपनी का, उनका हालत क्या हुआ। एक का नाम है टेस्ला, मस्क साहब इसके मालिक हैं, आप जानते ही होंगे। टेस्ला ऑलमोस्ट 55% गिरा है ऑल द वे फ्रॉम दिसंबर 2024 से 55% गिरा है, और पिछले 2 दिन में ये ऊपर गया है। कल गया था 7.39% और आज गया है 7.59%। इस तब हुआ है जब ट्रम्प साहब खुद टेस्ला की गाड़ी खरीदने गए ठीक है, तो ये जो मूव आई थी 55% की, इसके बाद ट्रम्प साहब मजबूर हो गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए, एंड ही स्टार्टेड शोइंग ट्रस्ट आउट देयर। वो इंडोर्समेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है विच ही हैड डन। सो लोगों में सेंटीमेंट आएगा कि हाँ, राष्ट्रपति जब सपोर्ट कर रहा है किसी कंपनी को तो उस कंपनी को इतने बुरी तरीके से नहीं बेच सकते हैं। बट मस्क साहब हैज़ लॉस्ट हाफ ऑफ हिज वेल्थ इन लास्ट 2-3 months बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स आउट देयर। सेम गोज फॉर, अगर इनवीडिया की बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनवीडिया जो है ये भी बहुत बुरी तरीके से गिरा है, लेकिन पिछले 2 दिन में ये ऊपर गया है। जैसे आज 6.42% ऊपर गया है और कल 1.66% ऊपर गया था। ये कितना गिरा है, तो ये भी अपने टॉप से अगर आप देखिएगा तो अपने टॉप से ये भी 31% गिरा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी था, एप्पल को क्रॉस कर दिया था। तो जब ऐसी कंपनी 31% गिर सकती है, टेस्ला 55% गिर सकता है, तो हमारी आपकी कंपनी जो मिड कैप स्मॉल कैप है, अगर वो 30-35% गिर गया तो आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। एप्पल का देख लीजिए, एप्पल भी कुछ अलग नहीं गया है। एप्पल की भी हालत वैसे ही कुछ रही है, बहुत बुरी तरीके से ये भी गिरा है। एंड अगर आप देखिएगा तो एप्पल उतनी बुरी तरीके से नहीं गिरा है जितना एनवीडिया या टेस्ला गिरा है। एप्पल 17.35% गिरा है। बट दोस्त, हमारे स्टॉक जब 17% गिरते हैं तो आप हल्ला करने लग जाते हो। यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी, और अभी शायद पहला सबसे बड़ा हो गया, 3 ट्रिलियन, मैंने इंडिया की इकोनॉमी के बराबर तो ऑलमोस्ट ये दोनों स्टॉक की मार्केट कैप थी। थोड़ा सा कम है भाई, ऑब्वियस, गाली देने मत आ जाना, मुझे पता है हल्का सा डेटा। तो 3-3 ट्रिलियन डॉलर दोनों क्रॉस कर गया था, इन्वीडिया और एप्पल। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इतना गिर सकती है तो कुछ भी हो सकता है दोस्त। इसलिए मार्केट सुप्रीम है, मैं हमेशा कहता हूँ। सीखने समझने को क्या है, क्या हम और नीचे जा सकते हैं? जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया उसको अगर ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। अगर वो होता है तो यूएस मार्केट और भी दिक्कत में जाएगी, और यूएस मार्केट दिक्कत में जाएगी तो पूरी दुनिया में असर पड़ना है। अगर यूएस मार्केट को अच्छा करना है तो मैंने 2 लेवल भी ड्रॉ किए हैं, अगर उसको हम रिगेन कर लेते हैं तो अच्छी बात होगी। और वैसा होता है, कोई चेंज होगा तो हम बाद में वीडियो बनाने लग जाएंगे। आने वाले टाइम में हम यूएस मार्केट पर ही फोकस कर रहे हैं और उस पर भी हम वीडियोज़ लेके आएंगे। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देखिए, समझिए, जानिए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ यूएस के मेजर स्टॉक्स हैं उन पे डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो 10 लोगों का अगर कमेंट आ जाता है कि हाँ भाई कर लो, देन विल बी थिंकिंग ऑफ डूइंग इट। कुछ मेजर कंपनी का आप नाम बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा जिसका आप चाहते हैं कि हम वीडियो कवर करें उस पर, और हम कर देंगे। जिसमें टेस्ला पे तो मैं डेडिकेटेड सोच रहा हूँ एक वीडियो। उसके अलावा आप जिस कंपनी पे चाहते हैं आप बताइएगा, विल बी हैप्पी इनफ टू मेक 1 वीडियो आउट देयर, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो करते हैं तो। ठीक है, तो यही थी टोटल कहानी दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।